वेलकम टू मैप एनिमेशन पार्ट 3। तो इसमें मैं आपको इस तरीके का मैप क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो इस तरीके के थंबनेल को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है एंड हम इसको क्रिएट करेंगे एलाइड मोशन। तो एलाइड मोशन में आकर सबसे पहले तो आपको इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद इंडिया को मैं इसको जूम कर लेता हूँ क्योंकि मैं इंडिया के मैप के ऊपर इसको क्रिएट करूंगा। उसके बाद प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इस मैप को भी ऐड कर लेना है एंड अब ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाकर आपको डार्कन में जाना और मल्टीप्लाई कर देना है। इस मैप को कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखना है तो आप मैप एनिमेशन का पार्ट 2 देख सकते हो या फिर मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब ये हो जाने के बाद हमें इसकी स्ट्रोक वाली लेयर को भी ऐड कर लेना है और इसको भी बिल्कुल मैप के ऊपर एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। अब ये हो जाने के बाद हमें प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट्स पर जाना है और नल को सिलेक्ट कर लेना है। नल को ऐड करने के बाद आपको इसको हाइड कर देना है। उसके बाद आपको किसी भी एक लेयर पर क्लिक करना है, फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और नल 1 के साथ इसको कनेक्ट कर देना है और इसी तरीके से बाकी लेयर्स को भी आप कनेक्ट कर लेना है। ये हो जाने के बाद आपको थोड़ा सा आगे आ जाना है और देखना है कि आपके सभी लेयर्स की ड्यूरेशन बराबर है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो आप एडजस्ट कर लेना। तो मेरे में सही है सब में। तो अब मैं नल पर आकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाता हूँ और इस मैप को बिल्कुल सेंटर में कर लेता हूँ। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में भी शुरू में की फ्रेम को ऐड कर लिया और स्केल में भी। अब उसी तरीके से 1 सेकंड पर आ गया हूँ। यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर लिया और स्केल में भी। अब 1 सेकंड वाले की फ्रेम पर मैं स्केल पर आकर इसको कुछ इस तरीके से जूम कर लेता हूँ एंड इसमें ये कर्व को भी ऐड कर लेता हूँ। ये मुझे थोड़ा फास्ट लग रहा था तो मैंने ये वाला रख लिया है, ये बढ़िया लग रहा है। अब आपको 1 सेकंड से थोड़ा सा पहले आकर तो मैं 0.40 तक आ गया हूँ। इन पीएनजीज को भी ऐड करना है तो मैंने इस पीएनजी को ऐड कर लिया। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसको ऐड करने के बाद आपको सबसे पहले तो इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। अब आपको शुरू में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसी तरीके से 0 थोड़ा सा आगे आना है। मैं 1.21 तक आ गया हूँ और एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब स्केल में भी दोनों जगह पर कैसे को ऐड कर। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर इसके स्केल को बिल्कुल 0 कर देना है। तो मैंने इसको 19 तक कर लिया है, ये बढ़िया लग रहा है। अब इसमें ये कर्व को भी ऐड कर दिया है तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब हमें इस लेयर पर क्लिक करना है और इसकी एक डुप्लीकेट को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद इस डुप्लीकेट वाली लेयर को थोड़ा सा आगे कर लेना कुछ इस तरीके से। अब इस पर क्लिक करके कलर एंड फिल पर जाना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपनी अगले पीएनजी को सिलेक्ट करना है और प्लस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो ये हमारा ये वाला पीएनजी भी ऐड हो जाएगा। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है और फर्स्ट वाले की फ्रेम को उठाकर साइड में कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब सेकंड वाले की फ्रेम पर आकर इसको भी कुछ इस तरीके से साइड में कर लेना है। अब फर्स्ट वाली की फ्रेम को कुछ इस तरीके से साइड में कर लेना है। जैसा आप देख सकते हो ये ऐसा शो होगा। अब उसी तरीके से इसकी भी डुप्लीकेट करनी है और फिर कलर एंड फिल पर जाकर इसको भी रिप्लेस कर देना है। ऐसे ही आपको जितनी भी इमेजेस को ऐड करना है आप कर सकते हो। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो मैंने सभी इमेजेस में आपको ये नहीं बताया बट अब लास्ट वाली इमेज है तो इसमें आपको बता देता हूँ कि आपको फर्स्ट वाले की फ्रेम को ये हरा सा पॉइंट दिख रहा होगा, इसको यहाँ से शुरू करना है कुछ इस तरीके से एंड ऐसा ही आपको सभी में करना है। इससे ये होगा कि सभी पीएनजीस एक ही जगह से शुरू होंगे। आप देख सकते हो हमारा कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। अब सबसे पहले तो मैं सभी लेयर्स की ड्यूरेशन को बराबर कर लेता हूँ। फटाफट से कुछ इस तरीके से कर लिया है। तो अब मैंने इन सभी का एक ग्रुप क्रिएट कर लिया है एंड इसको भी नल के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब आपको नल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है और 230 तक अगर आपको शुरू करना है तो मैं थोड़ा सा पहले इसके की फ्रेम ऐड कर दिया और थोड़ा सा आगे एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया एंड इसी तरीके से थोड़ा आगे आकर एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया एंड यही सेम पोजीशंस पर आपको स्केल में भी आकर ऐड कर देना है कुछ इस तरीके से। अब आपको इस 3.30 वाले की फ्रेम पर आकर इसको कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत जूम कर देना है तो ये ठीक लग रहा है। अब इसमें आप चाहे तो कर्व को भी ऐड कर सकते। अब आपको इस स्केल होने से थोड़ा सा पहले आना है, प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग पर क्लिक करना है एंड आपको ये पॉइंट सा दिख रहा होगा। यहाँ से आपको इस पॉइंट को यहाँ पर लेकर आना है, प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब थोड़ा सा आगे जाकर तो मैं यहाँ पर आगे एक और पॉइंट को ऐड कर लेता हूँ एंड उसी तरीके से एक यहाँ पर भी ऐड कर लिया है। अब आपको अपने इन तीनों के सेंटर वाले पॉइंट पर क्लिक करना है तो ये राउंड शेप में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हो। मैं फटाफट से कर देता हूँ। तो इतना हो जाने के बाद आपको आ जाना है कलर एंड फिल के ऑप्शन पर और इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको जाना है बॉर्डर एंड शैडो के ऑप्शन पर। सबसे पहले तो बॉर्डर को इनेबल कर देना है, इसके कलर को व्हाइट कर लेना है एंड अब इसके बॉर्डर को मैं 10 तक कर लेता हूँ। अब आपको एंड का ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर जाना है एंड इसमें इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद मैं इसमें एक ग्लो को भी ऐड करना चाहता हूँ तो मैं बॉर्डर एंड शैडो पर आता हूँ। शैडो में जाकर आपको इसको इनेबल कर लेना है, इसके कलर को व्हाइट कर लेना है, इसकी पोजीशन को एक्स एंड वाई दोनों को 0 कर लेना है एंड इसके साइज को 30 तक कर लेना है। उसके बाद इसकी लेयर को नीचे कर देना है ग्रुप के नीचे। ये हो जाने के बाद आपको इस शेप में एक इफेक्ट को ऐड करना है, ड्रॉइंग प्रोग्रेस, और इसमें एक प्रीसेट मिलेगा ड्रॉ ग्रेजुअली, इसको सिलेक्ट कर लेना है तो ये हमारा कुछ इस तरीके से शो होगा। उसके बाद आपको इस साइड भी सेम तरीके से वेक्टर ड्राइंग पर जाकर एक एरो और क्रिएट कर लेना। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ दूसरी साइड भी।
इस तरफ भी मैंने इसको क्रिएट कर लिया है। तो अब शेप 1 पर जाता हूँ मैं, जो हमने फर्स्ट एरो क्रिएट किया था उसमें गया, इफेक्ट्स में गया, ड्राइंग प्रोग्रेस पर क्लिक किया, इसकी 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लिया। एंड अब शेप 2 पर जाकर इफेक्ट्स में जाना है एंड 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद इसमें भी ग्लो इफेक्ट देना रह गया था, तो मैं उसी तरीके से सेम तरीके से इसमें भी इफेक्ट को ऐड कर लिया है। तो ये भी ग्लो होने लग गया है इस तरीके से। तो ये कितना बढ़िया लग रहा है जैसा आप देख सकते हो। तो मुझे एरो के नीचे टेक्स्ट को शो करना है कि, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले आ जाता हूँ इन की फ्रेम्स के। तो यहाँ तक आ गया हूँ। अब प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके मैं यहाँ पर टेक्स्ट को भी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ सब्सक्राइब। उसके बाद इसके फॉन्ट को सिलेक्ट करके मैंने इसके कलर को व्हाइट कर लिया है एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर इसको कुछ इस तरीके से रख लिया है। अब आप चाहो तो इसमें भी ग्लो इफेक्ट को सेम तरीके से ऐड कर सकते हो। तो मैं फिलहाल के लिए नहीं कर रहा। अब मैं इफेक्ट्स पर आकर एक इफेक्ट को ऐड कर रहा हूँ टाइप प्रोग्रेस, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लिया है। शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करके इसको 0 कर दिया है। तो यहाँ तक आकर मैंने एक और की फ्रेम को ऐड कर लिया और इसमें ये कर्व को भी ऐड कर लिया है एंड इस कर्व एंड इस की फ्रेम में आकर मैं इसको 100 कर लेता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा, जो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये एरो इसके ऊपर आ रहा है, तो मैं मूव एंड ट्रांसफर पर जाकर इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इसका की फ्रेम दिख रहा होगा, तो उसके हिसाब से मैंने इसको आगे कर लिया है। जैसे ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है इस तरीके से। अब इसकी एक मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड दूसरे एरो की ओर को मूव कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए यही लिख रहा हूँ जो है सब्सक्राइब। तब आप सारी लेयर्स की ड्यूरेशन को बराबर करके इसको सेव कर सकते हो एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।